कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहां जानवर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन जंगल के राजा शेर बहादुर बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गया। वह अब शिकार नहीं कर सकता था और न ही जंगल के मामलों को संभालने की ताकत रखता था। जंगल के जानवरों में बेचैनी फैल गई कि अब जंगल का अगला राजा कौन होगा। शेर बहादुर ने घोषणा की कि जंगल के सभी जानवर एक सभा में शामिल होंगे जहां वे फैसला करेंगे कि जंगल का नया राजा कौन होगा। सभा के दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी झील के किनारे इकट्ठा हुए। हर जानवर चाहता था कि कोई ऐसा शासक हो जो न्यायप्रिय, बहादुर और बुद्धिमान हो। लालची और अहंकारी उम्मीदवार सबसे पहले चीता आगे बढ़ा। वह अपनी फुर्ती और ताकत पर गर्व करता था। उसने गर्ज कर कहा, मुझे राजा बनना चाहिए क्योंकि मैं सबसे तेज और शक्तिशाली हूँ। दुश्मन मेरा नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। इसके बाद हाथी आगे बढ़ा और धीरे से बोला, मैं जंगल का सबसे बड़ा और मजबूत जानवर हूँ। अगर मैं राजा बन जाऊं तो कोई भी दुश्मन हमारे जंगल की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। बंदर भी पीछे नहीं रहा। वह एक पेड़ की शाखा पर चढ़कर चिल्लाया, राजा को बुद्धिमान होना चाहिए, मेरे जितना चालाक कोई नहीं। मैं चतुराई से हर समस्या हल कर सकता हूँ। मुझे राजा बनाना चाहिए। हर जानवर ने अपनी खूबियों का बखान किया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो वास्तव में सभी जानवरों के लिए एक अच्छा नेता साबित हो सकता। शेर बहादुर ने सोचा कि राजा चुनने के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए। उसने घोषणा की, जो भी जंगल का राजा बनना चाहता है उसे एक मुश्किल काम करना होगा। जंगल के दूसरे छोर पर एक अंधेरी घाटी है जहां एक खतरनाक अजगर रहता है। कई जानवर वहां जा चुके हैं मगर लौटकर नहीं आए। जो कोई इस अजगर से जंगल की रक्षा कर सके वही राजा बनेगा। ये सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। चीता, हाथी और बंदर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी को अजगर के बारे में पता था और कोई भी अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान एक अप्रत्याशित पात्र आगे बढ़ा। यह एक बुद्धिमान उल्लू था जिसे सभी समझदार मानते थे। उल्लू ने नरमी से कहा, अगर मुझे अनुमति मिले तो मैं इस समस्या को बुद्धि से हल कर सकता हूँ। बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से भी होती है। सभी जानवर हंसने लगे। एक छोटा सा उल्लू इस भयानक अजगर से कैसे लड़ेगा? चीते ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। लेकिन शेर बहादुर ने उल्लू को मौका देने का फैसला किया। अगली रात उल्लू चुपचाप अंधेरी घाटी की ओर रवाना हुआ। वह अजगर की गुफा के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ गया और ध्यान से हालात का जायजा लेने लगा। अजगर अपनी जगह पर गहरी नींद में था। उल्लू ने एक चालाक योजना बनाई। वह ऊंची आवाज में बोला, हे जंगल के सबसे बड़े दुश्मन, मैं तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। जंगल के सभी जानवर तुम्हारे खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। कल सुबह हाथी, चीता और शेर तुम पर हमला करने वाले हैं। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अजगर ये सुनते ही घबरा गया। क्या सच में? लेकिन मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, वह गर्जा। उल्लू ने चतुराई से जवाब दिया, हाँ तुम ताकतवर हो मगर अकेले हो। वे संख्या में ज्यादा हैं और उन्होंने एक जबरदस्त युद्ध योजना बनाई है। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अजगर डर गया और रातों रात अपनी गुफा छोड़कर हमेशा के लिए वहां से भाग गया। उल्लू ने जंगल वापस आकर सबको खबर दी कि खतरा टल गया है। अगली सुबह जंगल के जानवरों ने देखा कि वास्तव में अजगर जा चुका था। सभी हैरान रह गए कि उल्लू ने बिना किसी लड़ाई के अजगर को कैसे भगा दिया। शेर बहादुर मुस्कुराया और ऊंची आवाज में बोला, आज हमने सीखा कि शासन सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्ल, समझदारी और बहादुरी से भी किया जा सकता है। इस जंगल का नया राजा उल्लू होगा क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया। सभी जानवर खुशी से उल्लू के राज तिलक का जश्न मनाने लगे। हाथी, चीता और बंदर ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली और उल्लू की बुद्धि को सराहा। इस प्रकार जंगल को एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा मिला जो सभी के साथ समानता और दयालुता से पेश आया। जंगल के सभी जानवर सुखी जीवन बिताने लगे और हमेशा याद रखा कि असली ताकत केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि और समझदारी भी होती है।